नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। दोस्तों सबसे पहले पाचन क्या होता है? पाचन क्या होता है? सबसे पहले पाचन क्या होता है? कठोर पदार्थों को, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन। जैसे कि मान लीजिए एक हमारी रोटी हो गई, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये हमारी रोटी हो गई, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन। पाचन हम करते क्यों हैं? पाचन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? हमारा पाचन करने का मुख्य उद्देश्य होता है एनर्जी को गेन करना, एनर्जी को प्राप्त करना। जैसे हम लोगों ने भोजन किया, वो भोजन जाएगा शरीर के अंदर, पचेगा, तभी जाकर हमारे शरीर को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों हम पाचन किसका करते हैं? पाचन हम किसका करते हैं? खनिज लवण। दोस्तों जो हमारा ये विटामिन, जल और खनिज लवण है, इन्हें हम अपने भोजन के माध्यम से जब ग्रहण करते हैं तो इन्हें डायरेक्ट हम सोख लेते हैं, इन्हें डायरेक्ट हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं, इनका हम पाचन करते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो विटामिन, जल और खनिज लवण होते हैं, इन्हें हम डायरेक्ट सोख लेते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होते हैं, इनका हम पाचन। दोस्तों पाचन हो गया, और अब तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने शादी विवाह में फ्लोर डीजे देखा है, वहां पर साउंड रहता है, मशीन्स रहती हैं और लाइट वगैरह रहता है, तो वो एक क्या है? वो एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। ठीक हमारे शरीर के अंदर भी जो पाचन की क्रिया होती है, जहां पर पाचन की क्रिया होती है, इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, मुख गुहा, ग्रास नली है, ये सब मिलाकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। दोस्तों आइए ध्यान दीजिए, पाचन तंत्र में दो चीजें आती हैं। पहला आहार नाल, अब आहार नाल क्या होता है दोस्तों? जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जब तक वो भोजन हमारे शरीर से बाहर नहीं आ जाता, वह कहाँ रहता है? हमारे आहार नाल में रहता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है, और मीटर में 9 मीटर होती है। 9 मीटर होती है और 32 फीट होती है। समझ में आया दोस्तों? 9 मीटर और 32 फीट होती है। और दूसरा जो होता है हमारा, क्या होता है? पाचक ग्रंथियां। क्या होता है? पाचक ग्रंथियां। पहला क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट और मीटर में 9 मीटर। और दूसरा क्या होता है? पाचक ग्रंथियां। अब पाचक ग्रंथियां का क्या वर्क होता है? जो पाचक ग्रंथियां हैं, ये पाचक ग्रंथियों से मदद करते हैं। समझ में आया दोस्तों? आइए देखते हैं आहार नाल के कितने भाग होते हैं और पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों मैंने बताया पाचन तंत्र, जो पाचन है, इसके दो भाग होते हैं। पहला आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? जैसे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट, 9 मीटर। और आहार नाल के अंग, आहार नाल का जो पहला भाग होता है वह मुख गुहा, ये वाला भाग क्या है? मुख गुहा। उसके बाद क्या होता है? ग्रास नली। उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। उसके बाद जो पाचक ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां क्या करती हैं? एंजाइमों और हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है।
तो पाचक ग्रंथियां में पहला लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, उसके बाद पित्ताशय, अग्नाशय और आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि क्या होती है? हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो ग्रंथियां पाई जाती है उसे आंत्र ग्रंथि कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? आहार नाल की लंबाई मैंने आप लोगों को बता दिया। आइए अब देखते हैं मुख गुहा क्या होता है। दोस्तों मुख गुहा क्या होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों मुख गुहा क्या होता है? आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा। जो हमारे मुख में ये खाली स्थान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा। जो हमारे मुंह में खाली स्थान उपस्थित होता है उसे मुख गुहा कहते हैं। जिसमें हम लोग खाना उठाकर ठूसते हैं उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा। आइए देखते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को उसका फिगर दिखाई दे रहा होगा। जो मुख गुहा होता है इसमें मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला क्या होता है? देखिए, पहला होता है पैराटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा होता है सबमेडिकुलर। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है पैराटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमेडिकुलर। लार ग्रंथियां, तीनों लार ग्रंथियां में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैराटिड। पैराटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैराटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। जो पैराटिड लार ग्रंथि है यह सांपों में किसका काम करती है? जहर का काम करती है। यह सांपों में जहर का काम करती है। पैराटिड लार ग्रंथि सांपों में जहर का काम करती है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला पैराटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमेडिकुलर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैराटिड। पैराटिड जो लार ग्रंथि है यह सांपों में किसका काम करती है? जहर का काम करती है। समझ में आया दोस्तों? आइए अब देखते हैं। हमारे जो लार ग्रंथियां होती है इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य में एक दिन में 1.5 लीटर लार बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर लार बनता है। मनुष्य के शरीर में एक दिन में कितना लीटर लार बनता है? 1.5 लीटर लार बनता है। जैसे कि मान लीजिए 1.5 लीटर का बॉटल है, इसमें हम लार चुहाते रहेंगे दिन भर ना तो 1.5 लीटर बनेगा। 1.5 लीटर बनेगा। मनुष्य में एक दिन में कितना लार बनता है? 1.5 लीटर। आइए दोस्तों अब ध्यान देते हैं। जो हमारी लार ग्रंथियां हैं इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों लार ग्रंथियां में जो लार होता है उसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? लाइसोजाइम। पहला एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का वर्क क्या होता है? यह जीवाणुनाशी होता है। जो लाइसोजाइम होता है यह जीवाणुनाशी होता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है यह क्या करता है? जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुओं को मारता है। जैसे कोई मजदूर है, वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसे अगर नाश्ता दिया जाएगा तो ऐसे करेगा, लेकर खा लेगा। तो जो यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु है ये उसके शरीर में चले जाएंगे तो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है? लाभदायक नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे तो इसको मारेगा कौन? इसको नष्ट कौन करेगा? तो जो लाइसोजाइम हमारा एंजाइम है वह लाइसोजाइम जो हमारा एंजाइम है यह जीवाणुओं को मार देगा। आप लोग देखते हैं बच्चा कोई होता है इधर उधर खेलता रहता है, जो चीज पाता है तुरंत मुंह में डाल लेता है। तो उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वह कहाँ चले जाएंगे? उसके शरीर के अंदर चले जाएंगे। जब वो शरीर के अंदर चला जाएगा तो उसे मारने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो जो लाइसोजाइम होता है यह जीवाणुओं को मारता है। समझ में आया दोस्तों? और दूसरा क्या होता है? टायलिन। दूसरा क्या होता है? टायलिन। और तीसरा क्या होता है? डायस्टेज। टायलिन और डायस्टेज का वर्क एक ही है, दोनों का काम एक ही है। टायलिन और डायस्टेज का वर्क एक ही है। ये मंड को पचाते हैं। किसको पचाते हैं? मंड को। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे मंड क्या होता है?
मंड आप लोगों ने देखा है, किसी भी अनाज का छिलका क्या होता है? मंड। आप लोग घर में रोटी बनता है, आटा चालते हैं, तो जो उसमें चूनी चोकर निकलता है वो क्या होता है? मंड होता है। और मंड का हमारे भोजन में रहना अति आवश्यक है। अगर हमारे भोजन में मंड नहीं रहेगा तो जो भोजन होगा वो सही तरह से नहीं पचेगा। समझ में आया दोस्तों? आप लोग जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें मंड होता है, वो ठीक प्रकार से पच जाता है। लेकिन आप कभी मैदे का रोटी खाइए, उसमें जो होता है मंड नहीं होता है, वो आप लोग खा लेंगे तो वो जल्दी नहीं पचता है। समझ में आया दोस्तों? तो टायलिन और डायस्टेज का क्या वर्क होता है? मंड को पचाते हैं। टायलिन और डायस्टेज मंड का पाचन करते हैं। और जो चौथा एंजाइम है हमारा म्यूकस, जो चौथा है म्यूकस, ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा बनाता है। म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा बना देता है, ताकि जो हमारा भोजन है वो आसानी से हमारे शरीर के अंदर चली जाए। समझ में आया दोस्तों? आप लोग खाना खाते हैं, उस खाने को अगर ऐसे निकाल कर देखेंगे ना तो उसमें तरल पदार्थ लगा रहता है, वह क्या होता है? म्यूकस। जो हमारे मुंह में भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? जो मुंह में भोजन चबाते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जो मुंह में भोजन चबाते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? आप लोग को लाइसोजाइम का वर्क समझ में आया? लाइसोजाइम जो होता है वह जीवाणु को मारता है। टायलिन और डायस्टेज का वर्क एक ही होता है, ये मंड को पचाते हैं। और म्यूकस क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि जो भोजन है हमारे शरीर के अंदर आसानी से चला जाए। अगर उसे चिपचिपा नहीं बनाएगा ना तो जो भोजन होता है आसानी से नहीं जाएगा, आप लोग ऐठने बढ़ने लगेंगे। समझ में आया दोस्तों? आइए अब अगला देखते हैं हमारे मुख में और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। समझ में आया दोस्तों? मुख गुहा के बारे में बताया। मुख गुहा में अब हमारा क्या होता है? जो दांत हमारे कहाँ पाए जाते हैं? मुख गुहा में। कहाँ पाए जाते हैं? मुख गुहा में। आइए अब देखते हैं दांत के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप लोगों को दांत का फिगर दिखाई दे रहा है। हमारे शरीर में दांतों का वर्क क्या होता है? ये भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं और हमारे पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। समझ में आया दोस्तों? आइए देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। जो दांत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? बहुत लोगों से पूछेंगे आप लोग तो कहेंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन दांत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी दांत और दूसरा होता है अस्थायी दांत। पहला अस्थायी दांत और दूसरा अस्थायी दांत। अस्थायी दांत क्या होते हैं? वह दांत जो एक बार निकलता है, टूट जाता है, फिर निकलता है, उन्हें कौन सा दांत कहते हैं? उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। और अस्थायी दांत क्या होता है? जो दांत एक बार निकलता है, फिर टूट जाता है, दोबारा नहीं निकलता है, उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। और जो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 20 अस्थायी दांत की संख्या होती है और 12 अस्थायी दांत की संख्या होती है और 20 अस्थायी दांत की संख्या होती है। समझ में आया दोस्तों? दांत 2 प्रकार के, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जो दांत टूटते हैं फिर निकलते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। और अस्थायी दांत क्या होते हैं? जो ये वाला जो दांत निकलते हैं और टूट जाते हैं, दोबारा नहीं निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांतों के जो नाम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आया दोस्तों? दांतों के नाम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। दांतों के नाम 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? कृंतक। क्या होता है? कृंतक। दूसरा रत्नक, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा चवर्णक। ये जो हमारे सामने दांत दिख रहे हैं कौन से होते हैं? कृंतक। इनके बगल में नुकीले दांत होते हैं, वो कौन सा होते हैं? रत्नक। उनके जस्ट बगल में अग्र चवर्णक होते हैं, उसके बाद चवर्णक होते हैं। समझ में आया दोस्तों? दांतों का वर्क क्या होता है? भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं, हमारे पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो उन दांतों में जो कृंतक दांत होता है, जो कृंतक दांत होता है, इसका वर्क होता है भोजन को जो करता है या भोजन को काटता है। जो कृंतक दांत होता है या भोजन को काटता है।
और जो रंधक होता है यह भोजन को चीरता है, रंधक भोजन को चीरता है। और अग्र चवर्णक और चवर्णक का वर्ग क्या होता है, यह भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। समझ में आया दोस्तों, ये दोनों चबाते हैं और पीसते हैं। दांतों के नाम 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, रंधक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक का वर्ग होता है भोजन को काटते हैं, और रंधक ये भोजन को चीरता है, और अग्रचवर्णक और चवर्णक भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। समझ में आया दोस्तों, दांतों के बारे में समझ में आया। अब आइए देखते हैं मुख गुहा में जीभ हमारा होता है। अब जीभ के बारे में समझाते हैं। आइए दोस्तों जो हमारा जीभ होता है इसका वर्ग क्या होता है, यह भोजन में लार को मिलाता है और निगलने में सहायता प्रदान करता है। और जो जीभ होता है यह स्वाद को भी बताता है। समझ में आया दोस्तों, जो जीभ होता है वह स्वाद को बताता है। आइए देखते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। जो ये होता है जीभ का ये वाला भाग होता है, यह क्या बताता है, यह मीठे का बताता है, यह स्वाद में मीठा बताता है। जो ये वाला भाग है यह मीठा बताता है। और जो ये वाले भाग होते हैं, जो ये वाला भाग होता है यह क्या बताता है, यह क्या बताता है, नमकीन बताता है। क्या बताता है, ये दोनों क्या बताते हैं, नमकीन बताते हैं। स्वाद में क्या बताते हैं ये दोनों भाग, नमकीन बताते हैं। समझ में आया दोस्तों। और जो ये वाला भाग होता है, जो ये वाला भाग होता है यह क्या बताता है स्वाद में, यह स्वाद में खट्टा बताता है। क्या बताता है, खट्टा बताता है, खट्टा बताता है। और ये वाला क्या बताता है, जो लास्ट में होता है, जो लास्ट में हमारे होता है वह क्या बताता है, यह कड़वा बताता है। जो लास्ट वाला जीभ का हिस्सा होता है वह क्या बताता है, कड़वा बताता है, तीखा बताता है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया जीभ के बारे में आप लोगों को समझ में आया। जो जीभ होता है इसका वर्ग क्या होता है, यह भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है। और लार, जो लार होता है हमारा, जो लार ग्रंथियां जो एंजाइम निकलते हैं उनको भोजन में मिलाने में सहायता प्रदान करता है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों मुख गुहा के बारे में मैं बताया, मुख गुहा में जीभ के बारे में बताया, दांत के बारे में बताया, लार ग्रंथियां के बारे में बताया। अब आइए देखते हैं हमारा अगला क्या है, हमारा अगला क्या है, ग्रास नली, फूड पाइप। क्या है, ग्रास नली। जो ये आप लोग को दिखाई दे रहा है इतना वाला भाग क्या है हमारा, ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर, 23 से 27 सेंटीमीटर। जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर। जो ये है ये कितनी लंबी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर। और जो ग्रास नली होती है इसका वर्ग क्या होता है हमारे शरीर में, पाचन में इसका वर्ग क्या होता है, ये जो भोजन को, जो मुख से हम भोजन करते हैं या ग्रास नली का वर्ग होता है, यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। समझ में आया दोस्तों, ग्रास नली का वर्ग क्या होता है, यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली की लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर, कितनी लंबी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर। ग्रास नली का वर्ग क्या होता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। समझ में आया दोस्तों, मैंने मुख गुहा के बारे में, ग्रास नली के बारे में बताया। अब आइए अगला देखते हैं, अमाशय। क्या, अमाशय। दोस्तों अब हमारा क्या है, अमाशय। क्या है, अमाशय। अमाशय जो फिगर आप लोग को स्क्रीन पर फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें जो रेड वाला भाग है, जो इसमें रेड वाला भाग है वह क्या होता है, अमाशय। अमाशय जो होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अमाशय 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और जे आकार का होता है। अमाशय 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जे आकार का होता है। जो अमाशय होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ रुकता है, सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ रुकता है, सबसे अधिक समय तक भोजन जो होता है वह अमाशय में रुकता है। अमाशय में सबसे देर तक, सबसे अधिक समय तक 4 घंटे तक जो हमारा भोजन होता है वह अमाशय में रुकता है। समझ में आया दोस्तों, अमाशय 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जे आकार का होता है। ये हमारा पेट है, अंदर के पेट को क्या कहते हैं, अमाशय, और बाहर के पेट को क्या कहते हैं, उदर। जो ये दिख रहा है क्या है, उदर है, और जो अंदर वाला भाग है वह क्या होता है,
अमाशय। समझ में आया दोस्तों? आइए अब देखते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? अमाशय में 3 भाग होते हैं। आइए देखते हैं। इस स्क्रीन पर जो रेड वाला भाग दिखाई दे रहा है, आप लोगों को रेड वाला भाग दिखाई दे रहा है, वह क्या है? अमाशय है। अमाशय जी आकार का होता है। आइए अब अमाशय के भाग देखते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? अमाशय है। अमाशय में 3 भाग होते हैं। ये हमारा क्या है? अमाशय। अमाशय में 3 भाग होते हैं। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में पहला वाला भाग क्या होता है? कार्डियक। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। पहले वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। पहले वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। हमारे पेट में क्या पाया जाता है? HCl, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। समझ में आया दोस्तों? आप लोगों ने कभी भोजन किया है? भोजन करने के बाद कभी कभी आप लोग को उल्टी आ जाती है। जब उल्टी आ जाती है, आप लोग दही ठंडा वगैरह पिए हैं, तो ये सब ठंडा रहता है, लेकिन जब उल्टी हो जाता है तो ये पूरा कान वगैरह सब बढ़ने लगता है, जलने लगता है। वह किसके कारण होता है? HCl के कारण होता है। किसके कारण होता है? HCl के कारण। HCl जो हमारे अमाशय के पहले वाले भाग में, कार्डियक वाले भाग में HCl पाया जाता है। और दोस्तों एसिडिटी आप लोगों को हुई है, गैस की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी आप लोगों को कैसे होती है? जब आप लोग चाप के दबाकर भोजन कर लेते हैं, तो जो अमाशय में हमारा HCl पाया जाता है, इसकी ये ऊपर आने लगता है। कहाँ आने लगता है? ऊपर आने लगता है। तो जब हम लोग ढकार लेते हैं, क्या लेते हैं? ढका लेते हैं, तो कहते हैं ध्वनि ढकार आ रहा है। कैसा रहा? ध्वनि ढकार आ रहा है, यहाँ पर जल रहा है। वह किसके कारण होता है? HCl के कारण होता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लो इनो, काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। इनो पीते हैं, तो जो इनो होता है वो कैसा होता है? बेस होता है। कैसा होता है? बेस होता है। वह जब अमाशय में जाता है और यहाँ पर HCl होता है, बेस और जो क्षार होते हैं और जो अम्ल होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन बन जाता है। समझ में आया दोस्तों? इससे हमारा जो गैस का प्रॉब्लम होता है, जो एसिडिटी होती है, वो ठीक हो जाती है। तो पहले वाले भाग में क्या पाया जाता है? HCl। और दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? फंडिक। क्या कहते हैं? फंडिक। दूसरे वाले भाग को फंडिक कहते हैं। इसमें कुछ नुकीले तरह के मांसपेशियां पाई जाती हैं। कुछ नुकीली तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। अब इस रूजी का वर्क क्या होता है? जो हम लोग भोजन करते हैं, रूजी का वर्क होता है भोजन को रोक कर रखता है। क्या करता है? जो रूजी होता है भोजन को रोक कर रखता है। जब हम लोग कभी भोजन नहीं करते हैं, कभी भोजन नहीं करते हैं, तो पेट में चुभन होती है। तो जो ये रूजी होता है, हमारे जो अमाशय में मांस है, उनमें जब चुभता है तो हमारे पेट में चुभन होती है, दर्द होती है। समझ में आया दोस्तों? दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। दूसरे वाले भाग को फंडिक कहते हैं। इसमें नुकीली मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसे रूजी कहते हैं। तीसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। अमाशय के तीसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। अमाशय के तीसरे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक। अमाशय के तीसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। इसमें क्या होता है? इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें कुछ ऐसे जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जो पाइलोरिक होता है, अमाशय का पाइलोरिक भाग होता है, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती है। किसका करती है? जठर रस का स्रावण करती है। जठर रस का स्रावण करती है। अब जठर रस क्या होता है? जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। जठर रस क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन को क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। जो रेनिन है, इसका वर्क क्या होता है? ये हमारे शरीर में, इसका वर्क क्या होता है? दूध को दही बना देता है। क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप लोगों ने कभी बच्चे को दूध पिलाया है? कभी आप लोग बच्चों को दूध पिलाया कि ना? उन्हें जब दूध पिला देंगे, जब वो लोग उल्टी कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है?
वह दही के रूप में निकलता है। दूध पिलाते हैं लेकिन दही के रूप में निकलता है, वह किसके कारण होता है? वह रेनिन नामक एंजाइम के कारण होता है। और दूसरा क्या होता है? पेप्सिन। दूसरा क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जो प्रोटीन होता है, पेप्सिन होता है, प्रोटीन को पचाता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को दबाकर शेयर करिए। और आइए इसके आगे वाला भाग देखते हैं। जठर रस को समझ में आया। जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का वर्क होता है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, और पेप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। समझ में आया? दूसरे वाले भाग में कुछ नुकीले मांसपेशियां पाई जाती हैं जिसे रूजी कहते हैं। और दोस्तों एक बात और, जो हम लोग भोजन कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ पर भोजन रहता है, जो हमारे मुख में भोजन रहता है, उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जब ये भोजन हमारे अमाशय में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइन। उसे जो हमारे भोजन हमारे अमाशय में चला जाता है उसे काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल।